टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, आज का आपका टॉपिक हम लेकर के आए उपभोग एवं उपयोगिता। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है। और उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता उन उपभोग को करने के पश्चात जो मिलने वाला तुष्टि गुण यानी कि संतुष्टि है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। आइए इस टॉपिक को पढ़ेंगे अब हम डिटेल में। लेट अस स्टार्ट। उपभोग आर्थिक क्रिया के रूप में आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए पदार्थों व सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। संपूर्ण जीवन में मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो विभिन्न पदार्थों और सेवाओं का प्रयोग करता है। एडम स्मिथ के अनुसार उपभोग सभी उत्पादनों का लक्ष्य तथा प्रयोजन है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोग का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग करना है। देखिए, उपभोग क्या है कि अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अब ज़रूरतें कैसी हो सकती हैं? वस्तुगत भी हो सकती हैं और सेवाएं भी हो सकती हैं। कुछ ज़रूरतें हमारी वस्तुओं से पूरी हो जाती, कुछ सेवाओं को लेने से पूरी हो जाती, उसे ही हम उपभोग कहते हैं। एडम स्मिथ ने भी कहा है कि उपभोग सभी उत्पादनों का लक्ष्य तथा प्रयोजन है। भाई, उत्पादन करने के बाद उनका लक्ष्य क्या होगा? उनका उपभोग ही। अगर उपभोग नहीं होगा जिस वस्तु का, तो क्या उसका लक्ष्य पूरा हो पाएगा? उत्पादन किसके लिए किया जाएगा? मार्शल के अनुसार उपभोग का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोग करना है। तो ये एडम स्मिथ के बाद में मार्शल ने क्या कहा कि उपभोग का किस बात के लिए तात्पर्य है? उसका मेन एम यही है कि वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करे, चाहे वो वस्तुओं से चाहे सेवाओं से। आइए हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। उपभोग में निम्नलिखित विशेषताओं या लक्षणों का बोध होता है। उपभोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती। पहली बात यह है कि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा, उपभोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि होती है। तीसरा, जब मनुष्य किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसका तुष्टि गुण समाप्त हो जाता है। मतलब वस्तु का उपभोग करने के बाद फिर क्या हो जाए, तो उस पर्टिकुलर गुड्स को जिसको कंज्यूम करा है उसने, तो उसकी तुष्टि गुण क्या होती है? समाप्त होती जाती है, समाप्त हो जाती है। कुछ वस्तुओं को उपभोग करते समय उनका तुष्टि गुण शीघ्र या धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब कहते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग करते समय तुष्टि गुण धीरे धीरे नष्ट होगा या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उपभोग वस्तुओं का ही नहीं अपितु सेवाओं का भी होता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके डेफिनेशन में कि वस्तुओं का ही नहीं सिर्फ और सेवाओं का भी उपभोग होता है। नेक्स्ट है हमारा उपभोग के प्रकार। देखिए, उपभोग के प्रकार कौन कौन से हैं? उपभोग के प्रमुख निम्न तीन रूप हैं, तीन तरह के इसमें आते हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्पादक उपभोग और अंतिम उपभोग। उत्पादक उपभोग का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो जिन गुड्स का प्रयोग करते हैं तो वो गुड्स उनके लिए उत्पादन के लिए होता है, इसलिए उत्पादक उपभोग उसको बोलते हैं। जैसे कि अगर ब्रेड बनाने वाला आटे का प्रयोग करता है, आटे का कंजम्पशन करता है, तो वो उत्पादक उपभोग होगा। और उसी ब्रेड को कंज्यूम करने वाला उपभोक्ता जो है वो उसके लिए अंतिम उपभोग होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि मिल्क का, दूध का प्रयोग अगर उत्पादक कर्ता के द्वारा, जो मिठाई बनाने वाला है, कन्फेक्शनर है, उसके द्वारा किया जाता है तो उत्पादक उपभोग होगा। और उसी मिल्क को किसी गृहिणी के द्वारा यूज किया जाता है या कि घर में यूज करा जाता है तो उसे अंतिम उपभोग कहा जाएगा। दूसरा देखिए, मंद उपभोग और तीव्र उपभोग है। जिन वस्तुओं को धीरे धीरे कंजम्पशन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? मंद उपभोग कहते हैं। और तीव्र उपभोग किसे कहते हैं? कि जिनका वस्तुओं का, जिनकी ज़रूरत तुरंत होती है और तुरंत ही उसकी पूर्ति करनी होती है, उसको तीव्र उपभोग कहते हैं। वर्तमान उपभोग और स्थगित उपभोग। वर्तमान उपभोग किसे कहते हैं? ऐसे उपभोग जो है जिनको हम तुरंत ही करना, जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो उनको हम वर्तमान उपभोग कहते हैं। और जिन उपभोग को, जिन ज़रूरतों को हम बाद के लिए टाल सकते हैं और बाद में जा कर के करते हैं, तो उनको हम स्थगित उपभोग कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में।
देखिए उत्पादक उपभोग और अंतिम उपभोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु या वस्तुओं का प्रयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है तो ऐसे उपभोग को उत्पादक उपभोग कहते हैं। इसके विपरीत जब वस्तुओं या सेवाओं या सेवा के द्वारा व्यक्ति की वस्तुओं की संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से तत्काल होती है तो इस प्रकार के उपभोग को अंतिम उपभोग कहते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी वस्तु का प्रयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए, जैसे कि आटे का प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है तो ऐसे उपभोग को उत्पादक उपभोग कहते हैं। इसके विपरीत जब वस्तुओं या सेवाओं के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, अब जैसे वस्तु है ब्रेड बन करके तैयार हो गई, अब ब्रेड को किसी के द्वारा कंज्यूम किया गया है तो इसको संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से तत्काल होती है। इस प्रकार के उपभोग को क्या कहेंगे? अंतिम उपभोग कहेंगे। मंद उपभोग और तीव्र उपभोग, देखिए कुछ ऐसी वस्तुओं का उपभोग जिनकी उपयोगिता या तुष्टि गुण धीरे धीरे नष्ट होती है तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे उपभोग को मंद उपभोग कहते हैं। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिनकी उपयोगिता एवं उपभोग शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे उपभोग को तीव्र उपभोग कहते हैं। जिनकी उपयोगिता जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? तीव्र उपभोग कहते हैं। इन वस्तुओं के अंतर्गत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं आती हैं जैसे दूध, फल, खाना आदि। अब देखिए क्या तीव्रता इनकी है, इनको तुरंत ही प्रयोग में लाना होता है क्योंकि उनको अपनी भूख मिटानी है तो इनकी उपयोगिता भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी उपयोगिता धीरे धीरे नष्ट होती है, लंबे समय तक चलेंगी, धीरे धीरे प्रयोग करें उनको धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद वर्तमान उपभोग और स्थगित उपभोग, देखिए वर्तमान उपभोग किसे कहते हैं? कि जब व्यक्ति अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग करता है तो उसे वर्तमान उपभोग कहते हैं। इसके विपरीत जब धन का कुछ भाग बराबर अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रख दिया जाता है तो उसे स्थगित उपयोग कहते हैं। यहाँ धन को लेकर के इन्होंने इस डेफिनेशन को बोली है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी चीज़ का, जैसे कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको हम तुरंत ही हमें पूरी करनी होती है, जैसे अगर एजुकेशन को लेकर के है, क्लॉथिंग को लेकर के है, तो उन चीज़ों को हम अपनी ज़रूरतों को तुरंत ही पूरी करना चाहेंगे, उसमें हम देरी नहीं करना चाहेंगे, तो ये हमारी वर्तमान उपभोग हो जाएगी। और जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर गाड़ी खरीदना या पर्टिकुलर घर बनवाना या कोई ऐसी चीज़ें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी तो हम उसे अगर टाल सकते हैं कुछ समय के लिए तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्थगित कर सकते हैं, स्थगित उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उपयोगिता। देखिए उपयोगिता जिसे बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता क्या होती है आप समझिएगा। उपयोगिता वस्तु की जो संतुष्टि प्राप्त करने वाली, जो संतुष्टि देने वाली जो क्षमता होती है उसे ही उपयोगिता कहते हैं। अगर किसी भी गुड्स में संतुष्टि प्राप्त करने की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, तो उस गुड्स को यानी कि उस सामग्री को उसकी उपयोगिता होगी। ठीक है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता या तुष्टि गुण से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस क्षमता से होता है जिसके द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपयोगिता या तुष्टि गुण कहलाती है। तुष्टि गुण का मतलब क्या? संतुष्टि। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए आप कि उपयोगिता और लाभदायकता दो अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है। जैसे कि उपयोगिता हर उस चीज़ की जिससे संतुष्टि मिलती है। एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लिकर का लेते हैं, शराब का, उसकी उपयोगिता तो है लेकिन उसकी लाभदायकता नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में हम लेंगे कि मिल्क की यानी कि दूध की उपयोगिता भी है और लाभदायकता भी है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वस्तु की जो संतुष्टि प्राप्त कर देने वाली जो क्षमता है, इसकी जो ये क्वालिटी है, तो इसी की वजह से हम उस वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता में हम उसको वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर फिर आगे और देखिए, अन्य शब्दों में किसी वस्तु की वो शक्ति, गुण या क्षमता जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उपयोगिता या तुष्टि गुण कहलाती है। प्रोफेसर डिब्डन के अनुसार तुष्टि गुण किसी वस्तु या सेवा की वो क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्टि कर देती है। तो आइए हम उपयोगिता की जो विशेषताएं हैं उनको भी पढ़ लें। और इन विशेषताओं में क्या कहा गया कि उपयोगिता या तुष्टि गुण किसी विशेषताएं निम्नवत हैं। तुष्टि गुण वस्तुगत न होकर व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अब एक बात को ये भी आप समझते चलेंगे
कि तुष्टि गुण वस्तुगत नहीं है कि किसी भी वस्तु में है पर्टिकुलर, तो वो उसमें कोई एक मेजरमेंट है कि नहीं भाई इस वस्तु में इतना संतुष्टि प्राप्त कराने की क्षमता है ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है, तुष्टि गुण वस्तुगत न होकर के व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत से मतलब समझिएगा कि पर्टिकुलर कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद में, उसको प्राप्त करने के बाद में भी किसी व्यक्ति को हो सकता है बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो, और हो सकता है कि उतनी क्वांटिटी उतनी मात्रा को उपभोग करने के बाद पर्टिकुलर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को संतुष्टि ना भी प्राप्त हो। तो ये क्या हो जाता है, वस्तुगत ना होकर के व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि व्यक्ति पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि उसको कितनी यूनिट कंज्यूम करने के बाद में संतुष्टि प्राप्त हुई या नहीं हुई। दूसरा देखिएगा क्या है, तुष्टि गुण अभौतिक होता है, अर्थात तुष्टि गुण को ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। भाई संतुष्टि को क्या है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसको भौतिकता के द्वारा उसको दिखाया नहीं जा सकता है संतुष्टि को। नेक्स्ट है, तुष्टि गुण को केवल अनुभव किया जा सकता है। तुष्टि गुण की माप संभव है, किसी वस्तु को प्राप्त करने में जो त्याग करना पड़ता वही वस्तु का तुष्टि गुण है। वस्तु विशेष के निरंतर उपभोग से क्रमशः घटता हुआ तुष्टि गुण प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, उसे मिलने वाला संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। तो तुष्टि गुण कैसे प्राप्त होगा, वस्तु के निरंतर उपयोग करने से जो उसकी तुष्टि गुण प्राप्त करने की क्षमता है, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब सीमांत उपयोगिता लिखा हो, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, प्रायः आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करना पड़ता है, किंतु उस वस्तु की प्रत्येक बढ़ती हुई इकाई से जो तुष्टि गुण मिलता है वो क्रमशः घटता जाता है। इस प्रकार से वस्तु की जिस अंतिम इकाई का उपभोक्ता के द्वारा उपभोग होता है उसे सीमांत इकाई कहते हैं, तथा उससे उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार वो बिंदु जहाँ पर हम किसी वस्तु की इकाई क्रय करते हैं सीमांत इकाई कहलाती है, और इस स्थिति में जो इकाई क्रय की जाती है वो सीमांत उपयोगिता रखती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत उपयोगिता जैसे उस अतिरिक्त तुष्टि गुण को बतलाता है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होता है। देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जब हम किसी यूनिट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो देखते क्या है कि जब पहली यूनिट कंज्यूम करते हैं, पहली यूनिट का उपभोग करते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है। उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं, फिर हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, उससे कम होता है। ऐसे देखते जाते कि जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो कम होता जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता क्या है, वो उपभोग के साथ में ही घटता जाता है। और यहाँ पर अगर हम सीमांत उपयोगिता को मेजर करना चाहेंगे तो कैसे मेजर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो एक इकाई को यूज करने पर, अंतिम उपभोग करने पर, जो उसके बीच का 2 यूनिट कंज्यूम करने पर जो उसके बीच का डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से सीमांत उपयोगिता के से मेजर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूनिट कंज्यूम करने पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने आगे एग्जांपल्स भी लिए हैं जिसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है। तो देखिए सीमांत उपयोगिता के रूप दिया हुआ, धनात्मक उपयोगिता यदि किसी वस्तु के उपभोग की निरंतर बढ़ती इकाइयों अथवा सीमांत इकाई से आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो उसे धनात्मक तुष्टि गुण कहते हैं। देखिए क्या है कि 3 तरह की है ये तुष्टि गुण प्राप्त होती है, 3 तरह के उपयोगिता है। पहले क्या है कि जब आप किसी यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, बराबर करते जा रहे हैं, तो उससे मिल रही है उपयोगिता। अब ये अलग हो सकता है कि पहली यूनिट आपने कंज्यूम करा तो ज़्यादा उपयोगिता मिली, फिर उसके बाद कम होती गई, लेकिन मिल तो रही है ना। तो जब मिलती जाएगी तब तक हम धनात्मक उपयोगिता की बात करेंगे, यानी धनात्मक उपयोगिता होती है। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप यूनिट तो कंज्यूम कर रहे हो लेकिन उससे मिलने वाली, बढ़ने वाली उपयोगिता जो है वो बढ़ ही नहीं रही है, वो अपनी जगह पे स्थिर हो गई। ऐसी उपयोगिता को क्या बोलते हैं कि शून्य उपयोगिता हो जाती है। और इस एक टाइम के बाद में ऐसा होता है कि अगर फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग करते जा रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि
यदि किसी वस्तु के उपभोग की निरंतर बढ़ती इकाइयों अथवा सीमांत इकाई से आवश्यकता की संतुष्टि होती तो उसे धनात्मक कहते हैं। शून्य उपयोगिता में यदि किसी वस्तु का उपभोग आवश्यकता संतुष्टि के बाद भी किया जाता है तो इससे तनिक भी तुष्टि गुण नहीं मिलता है और न असंतोष ही दूर होता है। मतलब जहाँ का संतुष्टि थी वैसे ही वैसा रहता है, उससे कोई उपयोगिता बढ़ नहीं रहती। तो यहाँ पर उसे शून्य तुष्टि गुण कहते हैं, इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। और ऋणात्मक में जब किसी वस्तु का उपभोग पूर्ण संतुष्टि की अवस्था के बाद भी जारी रखा जाता है तो संतुष्टि मिलने के स्थान पर असंतोष या कष्ट होता है, अतः ऐसी स्थिति को ऋणात्मक तुष्टि गुण कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक टेबल भी ली गई हुई और ये है तालिका 1 और एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने इसे तुष्टि गुण को यानी उपयोगिता को समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, जैसा कि हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार से है, एक तो धनात्मक है, दूसरा शून्य हो गया, तीसरा क्या ऋणात्मक है। तो देखिए एक तरफ लिखा हुआ वस्तु की x की इकाइयाँ हैं, कोई वस्तु है, कोई कमोडिटी है, यूनिट है और इनकी इस x जो कमोडिटी है इसकी इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, हम इसको कंजम्पशन मतलब उपभोग में लाएंगे। देखते क्या है कि जैसे पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, पहले कितना आया है 40 है, उसके बाद दूसरी यूनिट पे 30 है, फिर तीसरी पे कितना 20 है, फिर चौथे पे कितना है 10। देखिए यहाँ पर 4 यूनिट तक कंज्यूम करने के बाद में आप देखिए कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी पर यूनिट मिल ही रही है। ये अलग बात है कि हम देखेंगे कि यहाँ पर घटती दर से, तो घटती किंतु धनात्मक उपयोगिता है, घट रही है। पहली यूनिट कंज्यूम करने से पर्टिकुलर 40 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली, दूसरा जो है वो 30 के बराबर मिली। अब यूटिल्स की बात जो हमने कह दी तो आप ये समझिएगा कि जैसे हम किसी चीज़ को वेट को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वेट को हम कैसे नापते हैं, किलोग्राम्स के फॉर्म में नापते हैं, किलोग्राम में। अब मिल्क का है तो लीटर्स में नापते हैं। हर एक चीज़ को एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी है, उपयोगिता को नापने के लिए जो पैमाना बनाया है नंबर्स के फॉर्म में, तो उसको हम यूटिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक पहली यूनिट पे देखेंगे तो 40 यूटिल्स के बराबर है, सेकंड में 30 के बराबर है, 3 में देखिए 20 के बराबर, 4 में 10 के बराबर। भले ही यहाँ पर घटती दर से मिला है लेकिन पर यूनिट कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी है उसकी। इसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम 5th यूनिट का कंजम्पशन कर लेते हैं तो 5th यूनिट के कंजम्पशन के बाद देखते हैं कि हमारी जो यूटिलिटी है, जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, वो 0 हो जाती है, अब कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ कहते हैं पूर्ण तृप्ति बिंदु अर्थात शून्य सीमांत उपयोगिता। इस बिंदु पर आकर के हम देखते हैं अगर कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो कुल उपयोगिता क्या होती है, अपनी टॉप पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी उस समय 0 हो जाती है। इसके बाद देखिए घटती एवं ऋणात्मक उपयोगिता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जब हम बढ़ाएंगे, नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो मिलने वाली उपयोगिता देखिए घटने लगती है। अब घटने का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिएगा कि जब आप कहीं पर भी कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो उसकी कॉस्ट तो बढ़ती जाती, लेकिन सेटिस्फैक्शन उससे या उससे मिलने वाली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलती नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से पर यूनिट यूटिलिटी अगर देखें तो वो घटने लगती, इसीलिए हम उसको माइनस में दिखाते हैं। तो देखिए इसको डायग्राम से भी दिखाया गया है। आपने देखा 1 पे कितना, ये देखिए 1 पे कितना, ये 40 है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 पे देखिए तो यहाँ पे ये 30 हो गया। उसके बाद फिर 3 पे देखिए तो ये देखिए ये पॉइंट आ गया कि 20 का 3 पे हो गया, देखिए 3 पे 20। उसके बाद 4 पे 10 आ गया। इसके बाद 5 पे देखिए ये 0 आ गया। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आप देखिए मार्जिनल डिस यूटिलिटी लिखा। डिस यूटिलिटी क्या है, इस 0 के नीचे का जितना भी बिंदु है वो क्या है, माइनस में है, ऋणात्मक, इसीलिए उसको डिस यूटिलिटी लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, 5वें पॉइंट पर सैचुरेशन पॉइंट, जैसे इन्होंने कहा कि पूर्ण तृप्ति है। उसके बाद जैसे ही आगे और बढ़ेंगे 6ठे पर तो देखिए ये माइनस का 10 वाला पॉइंट आ गई, ये माइनस का 10 है, इसके बाद माइनस का 20। तो इस तरह से हम देख सकते हैं टेबल की हेल्प से और डायग्राम की हेल्प से
कि कैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहले बढ़ती है, धनात्मक है, फिर आपकी शून्य पर आ जाती है और उसके बाद घटने लगती है। नेक्स्ट है हमारा, ये इसको पढ़ लेते हैं एक बार, जो हम लोगों ने अभी देखा उसको एक्सप्लेन किया गया कि तालिका 1 के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त प्राप्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब उपभोक्ता निरंतर क्रम में वस्तु x की 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो उस इकाई से उसे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की 5वीं इकाई तक पूर्ण तृप्त सैचुरेटेड यानी संतुष्ट हो जाता है। यही उसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। यदि उपभोक्ता इस बिंदु के बाद भी अपना उपभोग क्रम जारी रखता है तो उस ऋणात्मक उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता मिलेगी, उसे ऋणात्मक उपयोगिता या अनुपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं। अब देखिए एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज के फॉर्म में कि सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, कितने, तो 3 प्राप्त होते हैं, 3 रूप प्राप्त होते हैं। एक तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता, दूसरा शून्य सीमांत उपयोगिता, तीसरा है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता का पारस्परिक संबंध। देखिए सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है जो निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अब कुल उपयोगिता का मतलब हो गया यहाँ पर टोटल यूटिलिटी से जितनी भी यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो टोटल यूटिलिटी है, और पर यूनिट जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। तो कहते हैं जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोग किया जाता है प्रत्येक आगामी इकाई से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टिगुण क्रमशः घटता जाता है। क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता है वो तो पर यूनिट जैसे जैसे आप ज़्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है सीमांत उपयोगिता का वो घटेगा। लेकिन अगर हम कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब ये अलग बात है, कुल उपयोगिता की जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है वो बढ़ तो रही है लेकिन वो दर नहीं होगी जो कि पहली यूनिट को कंज्यूम करने पे मिली थी। तो आगे जब सीमांत तुष्टिगुण धनात्मक होता है तो कुल तुष्टिगुण क्रमशः घटती हुई दर से बढ़ता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ कि टोटल यूटिलिटी जो कुल तुष्टिगुण है वो बढ़ता तो है लेकिन क्या है कि घटते हुए दर से बढ़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, घटते हुए दर से बढ़ने का मतलब कि जब पहली यूनिट आपने कंज्यूम करा था तो आपको 40 यूटिलिटी में प्राप्त हुई थी, और जब दूसरी आपने यूनिट यूज करा, प्रयोग करा, तो आपको 30 यूटिल्स के बराबर ही मिली। तो फिर 30 का मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्या हुआ कि जब पहली यूनिट आपने कंज्यूम करा तो 40 और दूसरा करा तो 30। तो इसका मतलब यह कि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो जब कोई यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको पहले तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, दूसरे पर उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि घटते हुए दर से बढ़ता है। और दूसरी बात देखिए, जब सीमांत तुष्टिगुण शून्य होता है तो कुल तुष्टिगुण स्थिर तथा अधिकतम होता है। अब जब सीमांत उपयोगिता 0 पे आ जाएगा तो कुल तुष्टिगुण अपने टॉप पे रहेगा, अधिकतम पे रहेगा। और जब सीमांत तुष्टिगुण ऋणात्मक होने लगता है, ठीक है, जब तुष्टिगुण मतलब यहाँ सीमांत तुष्टिगुण से होगा, तो जब सीमांत तुष्टिगुण ऋणात्मक होने लगता है तो कुल तुष्टिगुण भी क्या होगा, कम होने लगेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता का नियम बताया गया है। सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? अर्थशास्त्र की भाषा में सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी से प्राप्त हो वो उपलब्धि है जो उस सेवा या वस्तु के गिरते उपभोग से प्राप्त होती है। अर्थशास्त्री इस व्यवस्था को घटती हुई सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा की प्रथम इकाई एवं उसका उपभोग बाद की अन्य इकाइयों के उपभोग से अधिक उपयोगिता प्राप्त करती है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे आकर के लिखा है कि इसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा की प्रथम इकाई एवं उसका उपभोग बाद की अन्य इकाइयों के उपभोग से अधिक उपयोगिता प्राप्त करती है। ये उसी बात को रिपीट किया गया है कि जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम करी थी तो हम देखते हैं वहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, कुल उपयोगिता वहाँ पे ज़्यादा थी, और उसके बाद में क्या है कि पर यूनिट जो यूटिलिटी मिलती जा रही है वो घटती जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता को कहते हैं, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ
गोसेन। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गोसेन का फर्स्ट नियम किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे कि सीमांत ह्रास उपयोगिता का जो नियम दिया है वो गोसेन के द्वारा दिया है। ये सीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता में यही कहा गया है कि जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु विशेष की एक से अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उपयोग की गई प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाले तुष्टि गुण के योग को उस वस्तु का कुल तुष्टि गुण कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी वस्तु की उत्तरोत्तर क्रमशः अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण के योग को ही कुल तुष्टि गुण कहते हैं। इसको हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल से। जितनी यूनिट्स हम कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन है उसको हम आपस में योग जब करेंगे तो वह कुल तुष्टि गुण होगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी कुल उपयोगिता के बारे में और डिटेल से डेफिनेशन दी गई है कि उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज अटेन्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तो देखिए ये टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी जो दिया हुआ है तो ये सिग्मा होगा। क्या होगा? सिग्मा एमयू। मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम टोटल होगा उसे हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। इसके बाद अर्थात कुल उपयोगिता योग होती है सीमांत उपयोगिताओं में, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का। कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो होता है ना वो किसका योग होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी होती जाती हैं उनको आपको ऐड कर दे तो हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाती है। कुल उपयोगिता का उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ टोटल यूटिलिटी अभी तालिका 2 हमारे सामने आने वाली उसमें है। एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु एक्स की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त की जाने वाली सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को व्यक्त किया गया है। तो आइए हम चलेंगे अब तालिका की तरफ, टेबल की तरफ 2। अब यहाँ पर आप देखिए कि टेबल 2 में क्या कहा गया और डिफिनीशन में तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसको समझेंगे भी यहाँ पर कि तालिका 2 में ये वस्तु की इकाई है। अब वस्तु कोई भी हो सकती है, कमोडिटी आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, वो मैंगो हो सकती है, ऑरेंज हो सकती हैं, रोटियां हो सकती, कुछ भी हो सकती। तो देखिए वस्तु x की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में इस कॉलम के बाद में आप देखिए इस कॉलम को देखने की कोशिश करिए। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, इसको आप मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल दिखाएंगे। तो देखिए पहले क्या हुआ, ये 40 है, फिर 70 है, फिर 90 है, फिर 100 है, फिर 100 है, फिर 90 है, फिर 70 है। अब देखिए इसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए सीमांत उपयोगिता। इनका मतलब यह है कि जब पहली यूनिट कंज्यूम करा तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था? 40 था। दूसरे में देखिए कि 70 है। अब एक बात समझिएगा, आपके हिसाब से है कि अगर एक पर आपको 40 मिल रहा है तो हमारा अपना जो एक अंदाज़ा है जिसको मतलब समझेंगे, अगर हमारी समझ यही कहती है कि भाई 2 पे तो 80 मिलनी चाहिए, 3 पर कितनी मिलनी चाहिए, इस हिसाब से तो 120 मिलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए संतुष्टि जो है वो कम होती जा रही है। यूनिट तो हम कंज्यूम सेम कर रहे हैं और यूनिट जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये भी आप समझिएगा, एजम्पशन कुछ होती है, कुछ मान्यताएं हम लेकर के चलते हैं। वो मान्यताएं यहाँ पर क्या है कि जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बराबर स्थिर है, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किन चीज़ों का? या तो साइज का, साइज बराबर है सबका, सबका टेस्ट बराबर है, और जो इनकम वैल्यू है तो इनकम भी कंज्यूमर की बराबर है। इन चीज़ों में किसी तरह का टेस्ट, साइज, प्रेफरेंस, कलर, किसी चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमने अपनी लॉ में ये कहा है कि हम जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। आप इस बात को समझिएगा कि अगर उसके बीच में जो कंजम्पशन करते हैं और उसमें जो इंटरवल होता है, इंटरवल का मतलब एक समय सीमा होती है। आप एक कप टी अगर कंज्यूम करते हैं और उसके बाद दूसरा कप टी कंज्यूम करेंगे तो एक तुरंत के तुरंत अगर करेंगे, एक रेगुलर इंटरवल पे करते जाएंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन एक एग्जांपल दूसरा लीजिए कि अगर आपने एक मॉर्निंग में टी कंज्यूम करी, उसके बाद इवनिंग में करी, फिर दूसरी, फिर उसके बाद दूसरे मॉर्निंग में, तो क्या उससे आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा? बिल्कुल ही कम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एजम्पशन भी अपने लिए हैं। उन एजम्पशन में ये तय हुआ है कि देखिए एक तो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए
दूसरी बात, साइज का फर्क नहीं होना चाहिए। साइज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जो हमने कंजम्पशन किया वो कप ऑफ टी था और दूसरा स्पून ऑफ टी है। तो देखिए स्पून ऑफ टी से क्या हमारा जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा? नहीं होगा, उससे हो सकता है और बढ़ भी जाए। या टेस्ट अगर चेंज कर दिया जाए, अब टेस्ट में भी अगर चेंज कर दिया गया तो भी मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो सकता है बढ़ भी जाए, तो हमारा ये लॉ जो है ना वो फेल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को मान करके यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो पहली यूनिट कंज्यूम करने पे 40 हुआ और दूसरी पे हुआ तो मिला, लेकिन देखिए क्या कम हो गया, जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी वो कम मिल रही। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही, घटती जा रही है। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन जो पहले हमने पढ़ा था कि घटते हुए दर से बढ़ रही है, यही वो बात है। आप पीछे फिर से आप जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ कि घटते हुए दर से बढ़ रही। तो ये देखिए घटते हुए दर से बढ़ रही, इसके बाद फिर 90 हो जाती है और फिर 100। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम 5th यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 हो जाता है और जो टोटल यूटिलिटी है वो अपने टॉप पे पहुंच जाता है। यही वो बिंदु है जिसपे हम कह सकते हैं। इसमें देखिए 3 तरह की बातें आ रही हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर क्या होता है, जैसे और यूनिट हम बढ़ाते हैं तो फिर ये निगेटिव होते जाता है। पहले माइनस का 10 है, फिर उसके बाद 20 है, तो देखिए जो कुल उपयोगिता भी है वो घटना शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो कुल उपयोगिता बढ़ती रही है, फिर उसके बाद कुल उपयोगिता स्थिर हो गई है, फिर तीसरे में क्या हो, कुल उपयोगिता घटना शुरू हो गई। तो 3 तरह के स्टेजेस यहाँ पे आते हैं। आप इसको ऐसे समझा सकते हो कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती रहेगी। दूसरे स्टेज में होगा जब टोटल यूटिलिटी अपने टॉप पे आ जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी किस पे, 0 पे हो जाएगा। और जब टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे। पढ़ लेते हैं यहाँ पे तालिका 2 में 5वीं इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, क्योंकि 5वीं इकाई तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। 5वीं इकाई पर कुल उपयोगिता अधिकतम है क्योंकि वो बिंदु पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। 6वीं इकाई पर कुल उपयोगिता घट जाती है क्योंकि 6वीं इकाई पर उपभोक्ता को अनुपयोगिता डिसयूटिलिटी मिल रही है। तो इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के पारस्परिक संबंध को चित्र 2 की सहायता से समझा जा सकता है। चित्र 2 में ADEF वक्र कुल उपयोगिता तथा ABC रेखा सीमांत उपयोगिता रेखाएं हैं। दोनों वक्रों की सहायता से हम निम्नलिखित संबंध निकाल सकते हैं। जो देखिएगा यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का है, ये जो डायग्राम बना ये टोटल यूटिलिटी का, और ये दूसरा जो डायग्राम ये मार्जिनल यूटिलिटी का है। आप देखिए इसमें समझ सकते हैं कि एक जैसे जैसे हमारा ये टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घटता जा रहा है। आप पहली यूनिट से लेकर के देख सकते हैं कि पहली यूनिट पर टोटल यूटिलिटी बढ़ा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट रहा है। इसके बाद एक टाइम पीरियड ऐसा आता है, ये फर्स्ट स्टेज में होता है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा। फिर दूसरा स्टेज क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे हो जाएगा तो उतने पर ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी किस पे होगा, 0 पे हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट होता है। और जैसा कि यहाँ लिखा है कि जब तक सीमांत उपयोगिता चाहे वो घट रही हो तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। आप देखिए कुल उपयोगिता ये बढ़ती है। उसके बाद फिर लिखा है जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, ये 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, ये अपने टॉप पे हो गया है। इसके बाद चित्र ई में ई तथा बी बिंदुओं की स्थिति। अब बिंदु ई उच्चतम पॉइंट पे, ये देखिए ई पॉइंट जो है, अगर आपको ये देखिए ई पॉइंट जो है यहाँ पर ये मैक्सिमम पे है, और ये जो बी पॉइंट है आप देखिए ये बी पॉइंट जो है अपने ये सैचुरेशन ये 0 पे आ गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि चित्र में ई तथा बी बिंदु की स्थिति, बिंदु ई उच्चतम बिंदु है तथा बिंदु बी पर उपभोक्ता शून्य उपयोगिता कारण पूर्ण तृप्त है। अब बिंदु बी पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है, इसलिए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। जो ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इसको बोलते हैं पूर्ण तृप्ति हो गई यहाँ पर। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है बिंदु बी से जी की स्थिति में, तब कुल उपयोगिता घटती है, घटने लगती है। कुल उपयोगिता वक्र में बिंदु बी से जी तक की स्थिति, मतलब क्या है यहाँ पर कि आप देखिए कि बाद में जब ये घटने लगेगा टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर निगेटिव में होने लगता है। ये माइनस का 10 फिर माइनस का 20। और अब सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता के बीच में रिलेशन है क्या, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। दोनों में संबंध कैसा है? प्रारंभ में कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों धनात्मक होते हैं। वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है और एक सीमा पहुंचकर शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक होने लगती है। फिर जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यही पूर्ण संतुष्टि सैचुरेशन का, तो जो हम लोगों ने अभी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा उसी का एक समरी है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ये था आज का सेशन हमारा। होपिंग दैट कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो अपने विचार हमारे ज़रूर कमेंट सेक्शन में व्यक्त करिएगा। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके कि हमारी क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही हैं तो बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर हमने अपनी क्लासेज रखी है, और समय अभी आगे बहुत सारा है कि आप एक बार फिर से अपनी तैयारी को स्टार्ट करके और शिखर तक पूरा ले जा सकते हैं, 0 से लेकर के 100 तक। हमारे ऐप में ये विशेषताएं हैं कि ऐप में एक टाइम पीरियड होगा, उसमें आपको ड्यूरेशन में क्लास प्रोवाइड करी जाती है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और अदर चीज़ें आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हैं। तो अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही, समझ में आ रही कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ पर कोर्स के लिए जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाय। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.